नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 14, राजकुमारी का भविष्य। दिनार गांव, रात का समय। जब राजकुमारी नंदिनी अपने रथ से उतरी तो उनके पायल की मधुर झनकार दीनार गांव की जीवंत ध्वनियों के साथ मिल गई। उन्होंने अपने नाजुक दुपट्टे को ठीक किया और अपनी दासियों को साथ लेकर गांव की ओर चलने लगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उनके पीछे एक सरसराहट ने उनका ध्यान खींचा। तेजी से मुड़ने पर उन्होंने देखा कि उनके शाही रक्षक सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। नंदिनी थोड़ा चिढ़ते हुए, आप सभी हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? यहीं रुकें और हमारे लौटने का इंतजार करें। सैनिक एक साथ रुक गए, अनिश्चित नजरों का आदान प्रदान किया। उनमें से एक राजू झिझकते हुए आगे बढ़ा और बोलते समय थोड़ा झुका। लेकिन राजकुमारी जी, महाराज ने हमें सख्त आदेश दिया था कि। उसके बोलने से पहले राजकुमारी नंदिनी की आज्ञाकारी आवाज हवा में गूंज उठी। सीधे उससे बात करते हुए उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। नंदिनी दृढ़ता से, हाँ, हम जानते हैं कि पिताश्री ने तुम्हें क्या आदेश दिया था, लेकिन याद रखना, अभी सुरंग राज्य की राजकुमारी तुम्हारे सामने खड़ी है और मैं तुम्हें एक आदेश दे रही हूं। यहीं रहो और हमारा इंतजार करो। बात समझ में आई? उनकी आवाज में अधिकार और शालीनता दोनों थी, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप खड़े होकर राजकुमारी और उनके साथियों के गांव के जीवंत हृदय में विलीन होने का आज्ञाकारी ढंग से इंतजार करने लगे। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी जब चहल पहल भरे बाजार में घूम रही थी तो दिनार गांव की उत्सवी धूमधाम उनके इर्द गिर्द थी। पास की एक दुकान पर जटिल आभूषणों के संग्रह को निहारते हुए उनकी आंखें चमक उठी। विक्रेता ने उत्सुकता से बताया कि ये आभूषण दूर दूर से आयात किए गए थे। उनकी शिल्प कला बेजोड़ थी। सौंदर्य के पार की नंदिनी ने अपने लिए कई शानदार आभूषण चुने और अपनी नौकरानियों से भी कुछ चुनने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही उनकी खरीदारी पूरी हुई, उनकी नज़र बाजार के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, यहाँ आओ और अपना भविष्य जानो। नंदिनी की जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसकी पायल पक्के रास्ते पर धीरे धीरे झनझना रही थी। वो मंद रोशनी वाली झोपड़ी में दाखिल हुए। हवा में धूप की हल्की खुशबू फैल रही थी। अंदर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसके चेहरे पर वर्षों की बुद्धिमत्ता की रेखाएं थी। वो दूसरी महिला की हथेली की जांच कर रही थी। उसकी आवाज नरम लेकिन आज्ञाकारी थी, क्योंकि वो अभी तक अलिखित भाग्य के बारे में बात कर रही थी। जब महिला उठकर चली गई तो नंदिनी आगे बढ़ी और उसने अपना नाजुक हाथ उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ाया। नंदिनी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे लिए आगे क्या है? बूढ़ी महिला झूमी ने उसकी हथेली का बारीकी से अध्ययन किया। रहस्यमय, लगभग संगीतमय स्वर में बोलते हुए उसकी आंखें चमक उठी। झूमी, आज की रात तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसी रात तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हें मिलेगा। हवा की फुसफुसाहट की तरह तुम्हारे जीवन में आएगा और बिजली की तरह तेजी से तुम्हारे दिल को चुरा ले जाएगा। तुम्हें बस उसे पहचानना है। ये शब्द सुनकर नंदिनी के दिल में रोमांच दौड़ गई। उनकी कल्पना संभावनाओं से भर गई। एक सुंदर मुस्कान के साथ उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला और झूमी को कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में 100 सोने के सिक्के दिए। ध्रुवा, तक्ष और रुद्र के जीवंत प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते ही भीड़ उत्सुकता से चिल्लाने लगी। अखाड़े के बीच में एक बौने जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आवाज भावनात्मक उत्साह के साथ शोरगुल से ऊपर उठ रही थी। वो बौना राम चिल्लाते हुए,
मैं सभी दर्शकों को चुनौती देता हूं, इस महान मैदान में कदम रखें और मेरे शेर का सामना करें। यदि आप इसे मार देते हैं तो आप सूर्य के आकार का ये बहुमूल्य स्वर्ण ताबीज जीतेंगे, जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। लेकिन सावधान रहें, एक बार जब आप अंदर कदम रखते हैं तो कोई वापसी नहीं होती। या तो आप मारते हैं या मर जाते हैं। ये चुनौती भीड़ में गूंज उठी, जिससे कई लोग स्तब्ध होकर चुप हो गए। लेकिन उनमें से रुद्र खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। रुद्र हंसते हुए, एकमात्र तावीज के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? ध्रुवा ने सहमति में ठहाका लगाया। उसके स्वर में सौहार्द भरा हुआ था। ध्रुवा, आप सही कह रहे हैं राजकुमार, जीवन की तुलना में तावीज का क्या मूल्य है? लेकिन जैसे ही उनकी हंसी शांत हुई, रुद्र की नजर पास के एक दुकान पर गई, जिसमें धनुष और बाणों की एक श्रृंखला सजी हुई थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। रुद्र, ध्रुवा, हम इस शेर की लड़ाई देख रहे हैं। तुम जाओ और सामने वाली दुकान से मेरे लिए धनुष बाण का एक बढ़िया सा संग्रह खरीद लाओ। ध्रुवा, हाँ राजकुमार। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुवा ने सिर हिलाया और रुद्र और तक्ष को पीछे छोड़कर दुकान की ओर चल दिया। जैसे ही ध्रुवा भीड़ में गायब हुआ, तक्ष की नजरें आयोजन स्थल के चारों ओर घूमने लगी। उसके विचार भटकने लगे। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और शरारत झलकने लगी। तक्ष, अभी समय है, यहां पर कोई राजकुमार नहीं है। मैं अभी रुद्र को इस मैदान में धक्का दे दूंगा, जिससे वो शेर रुद्र को खा जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। तक्ष के हाव भाव जैसे ही कुछ समझ में नहीं आए, माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसकी आंखों में साहस और लापरवाही का मिश्रण चमक रहा था। बिना किसी चेतावनी के वो रुद्र की ओर बढ़ा और एक जोरदार धक्का मारा, जिससे रुद्र धूल भरी जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ ने तालियां बजाईं। उनकी आवाजें उत्साह में घुल मिल गईं। उन्हें लगा कि रुद्र ने स्वेच्छा से आगे कदम बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, या फिर सरासर मूर्खता। रुद्र कराह उठा, खुद को जमीन से ऊपर धकेलते हुए। उसकी हथेलियां जमीन से रगड़ रही थी। उसे अपने आप को संभालने के लिए मुश्किल से एक पल मिला था, जब उसकी नजरें किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके खून को ठंडा कर दिया था। एक शेर। कुछ ही फीट की दूरी पर एक विशालकाय डरावना शेर खड़ा था। फीकी रोशनी में उसका फर चमक रहा था, जिस पर ताजे खून की धारें लगी हुई थी। उसकी पैनी आंखें सीधे रुद्र पर केंद्रित थी, मानो उसे चुनौती दे रही हो। भीड़ की दहाड़ें रुद्र के कानों में एक पहरे सन्नाटे में बदल गई। एक पल के लिए उसे घबराहट ने जकड़ लिया। उसका दिल उसकी छाती में धड़कने लगा और उसका शरीर जम गया। लेकिन अंदर ही अंदर रुद्र को कठोर सच्चाई पता थी। कोई रास्ता नहीं था। अगर वो इस जगह से जिंदा निकलना चाहता था तो उसे उस जानवर का सामना करना होगा। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसके पैर थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ हो गया। राजकुमारी नंदिनी अपनी दासियों के साथ वहां से गुजर रही थी। तभी वो देखती है कि कई सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर एक बड़े से मैदान के भीतर की तरफ देख रहे थे। ये देखकर राजकुमारी नंदिनी अपनी दासी मीना से पूछती है, आखिर वहां क्या हो रहा है? मीना कहती है, लोगों की भीड़ देखकर लग रहा है कि वहां पर कोई प्रतियोगिता चल रही है। यह सुनकर राजकुमारी नंदिनी खुश होकर कहती है, ठीक है, तो देखते हैं कौन सी प्रतियोगिता चल रही है। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी अपनी दासियों को लेकर उन लोगों के बीच जाकर मैदान में क्या हो रहा है देखने जाती है। वहां मैदान में रुद्र चिल्लाकर ऊपर की तरफ उस बौने से कहता है, अरे भाई, इस बड़े से शेर के आगे मैं निहत्था नहीं लड़ सकता। कुछ तो दो जिसके सहारे मैं इससे लड़ सकूं। ये सुनकर वो बौना एक भाले को रुद्र के पास फेंक देता है और हंसते हुए चिल्लाकर कहता है,
तुम्हें इस भाले की मदद से उससे लड़ना होगा लड़के। इसके बाद रुद्र वो भाला उठाता है और कहता है, ठीक है, लगता है इसी से ही काम चलाना होगा। लगता है आज मेरा मरना तय है। तभी जब शेर की अंबर आंखें रुद्र के हाथों में भाले पर टिकी तो हवा में तनाव और बढ़ गया। उसके होंठ पीछे की ओर मुड़ गए, जिससे उसके नुकीले दांत दिखने लगे और एक तेज गर्जना के साथ उसने खुद को रुद्र पर फेंक दिया। उसके पंजे घातक खंजर की तरह फैले हुए थे। रुद्र की सहज बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया। एक पल में उसने भाले का इस्तेमाल शेर के पंजों को हटाने के लिए किया, जिससे वो एक क्रूर प्रहार से बाल बाल बच गया। जानवर की गति उसे उसके आगे ले आया और रुद्र ने मौके का फायदा उठाते हुए शेर के पेट पर एक शक्तिशाली लात मारी। इस झटके से शेर पीछे की ओर लड़खड़ा गया और चौंक कर घुर्राया। रुद्र उग्र स्वर में बोला, तुम नहीं जानते कि तुमने किस शेर से पंगा लिया है। उसने ताना मारा। भाले पर अपनी पकड़ को ठीक करते हुए उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। लेकिन शेर ने अपना काम पूरा नहीं किया था। अपने पैरों पर खड़ा होकर शक्तिशाली प्राणी नए क्रोध के साथ दहाड़ने लगा और रुद्र पर हमला कर दिया। उसके शक्तिशाली कदमों ने कुछ समय में दूरी तय कर ली। उसके पंजे चांदनी रात में जगमगाते आसमान के नीचे चमक रहे थे। शेर के क्रूर प्रहारों ने रुद्र के भाले को चकनाचूर कर दिया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे भीड़ की सांसें थम गईं। रुद्र ने टूटे हुए भाले के टुकड़े अपने हाथों में महसूस किए। अब हालात उसके खिलाफ थे, लेकिन पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। उसका दिमाग जानवर को मात देने का कोई तरीका खोजने में लगा हुआ था। शेर ने फिर से हमला किया। उसके पंजे खतरनाक तरीके से करीब आ गए। सटीकता और साहस के साथ रुद्र ने टूटे हुए भाले का इस्तेमाल उसके हमलों को रोकने के लिए किया। प्रत्येक टकराव ने दर्शकों से जयकारे लगवाए। वहां जब ध्रुवा दुकान से धनुष और बाण खरीद कर आ रहा था, तभी वो देखता है कि इस प्रतियोगिता के मैदान के बाहर और भी भीड़ बढ़ चुकी थी। ये देखकर वो उन लोगों के बीच जाने की कोशिश करते हुए रुद्र और तक्ष को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि उस प्रतियोगिता को आयोजित करने वाला बौना शराब पीकर चिल्ला रहा था। उसे देखकर ध्रुवा उसके पास जाकर उससे पूछता है, भाई तुमने यहां किसी 2 हट्टे कट्टे नौजवानों को देखा है? गेरुआ रंग की पोशाक पहनी थी उन्होंने। तभी नशे में धुत वो बौना ध्रुवा की बातों को नजरअंदाज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, वो बात छोड़ो, वो देखो साला लड़का समझता है कि मेरे शेर को हरा देगा, पर उसे नहीं पता कि वो शेर एक पागल शेर है जो कि उसे मार कर खा जाएगा। ये कहकर वो बौना जोर जोर से हंसने लगता है। यह सुनकर ध्रुवा जब उस मैदान को देखता है, वो चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था, जो कि शेर से लड़ रहा था। वहां राजकुमारी नंदिनी मैदान में हो रही लड़ाई को देखकर डर जाती है और मीना को कहती है, कैसे लोग हैं मीना, मात्र कुछ चंद इनाम के लिए शेर से लड़ने के लिए चले आते हैं। मीना यह सुनकर हंसते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहती है, सही कह रहे हैं आप राजकुमारी, आप इसे ही देखिए, अब इससे भगवान ही बचा सकते हैं। शक्तिशाली शेर ने अपना विशाल पंजा घुमाया, जिससे रुद्र पर इतनी जोर से प्रहार हुआ कि वो जमीन पर दूर जा गिरा। तक्ष जो दूर खड़ा था, अपनी दुष्ट खुशी को रोक नहीं सका। उसका चेहरा विजयी मुस्कान से चमक उठा। लेकिन फिर भीड़ के बीच से एक व्यक्ति साहसी और निडर कदम के साथ मैदान में कूद गया। दर्शकों की बड़बड़ाहट तेज हो गई। उनकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गई। मीना चिंतित स्वर में, अब ये कौन है? वो आगे बढ़ा, अविचलित, और रुद्र तथा शेर के बीच मजबूती से खड़ा हो गया। और फिर रुद्र आग्रहपूर्ण स्वर में, ध्रुवा रास्ते से हट जाओ, नहीं तो वो शेर तुम पर हमला कर देगा। चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा।
शेर की भयंकर दहाड़ से क्षत विक्षत एक क्षण का मौन। शेर अपनी सुनहरी आंखों से चमकता हुआ ध्रुवा की ओर बढ़ने लगा। प्रत्येक कदम नीचे की धरती को हिला रहा था। लेकिन ध्रुवा, वो स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें भयंकर थीं। उसका दृढ़ संकल्प अडिग था। धीरे धीरे उसने अपने पास रखे धनुष को उठाया। एक तेज गति से उसने एक तीर को उसकी डोरी पर चढ़ा दिया। ध्रुव स्थिर शक्तिशाली आवाज में चिल्लाया, जब तक मैं जीवित हूं कोई भी मेरे राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं उनका रक्षक हूं। जब शेर धरती को हिला देने वाली दहाड़ के साथ हमला करता है तो भीड़ की सांसें रुक जाती हैं। ध्रुवा की पकड़ उसके धनुष पर कस जाती है। उसकी निगाहें स्थिर हो जाती हैं। और अगले अंक में ध्रुवा बनाम शेर। तो मिलते हैं अगले अंक में।